गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुबह सुबह इतनी एनर्जी है तुम लोगों के पास में। अरे गुड मॉर्निंग जोर से बोलो, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रहा है? ठीक है, ये बड़ी हंसी आ रही है किसी को? शांत रहिएगा। आज जैसा कि अभी हमने लगभग हमारा कोर्स पूरा हो गया है। कुछ स्टूडेंट से पूछा था कि सर हम 12th पास करके आए हैं और फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी का पेपर पहली बार देखेंगे कि किस तरह से हमारा पेपर होता है और ये पेपर पैटर्न क्या होता है। क्योंकि स्कूल में पेपर पैटर्न अलग होता है और यहाँ पे कॉलेज में अलग होता है। तो ये जो मैं आपको आज पेपर पैटर्न बताने जा रहा हूँ बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का, आप ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में प्रश्न इसी सीरीज में इसी वेटेज में आएंगे। कौन से प्रश्न पर कितना ध्यान देना है, कितना उस पर आपको लिखना है, इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, हमारा जो पेपर होगा वो टोटल होगा 80 मार्क्स का। पता है तो सबको 80 मार्क्स का होता है, ठीक है ना? 80 का और 20 का क्या हुआ? 80 का तो वो सोचिए एक तो इंटरनल आपके 10 नंबर का और 10 नंबर का आपने असाइनमेंट बना के दिया। जो रिमेनिंग आपका 80 नंबर का जो 80 मार्क्स का जो मटेरियल किस हिसाब से आएगा, आपका पेपर 3 हिस्सों में बटा होगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। मैं पार्ट ए की बात करूंगा, ठीक है? इसमें आएंगे आपके 10 प्रश्न, ठीक है? 10 प्रश्न, हर प्रश्न कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का, ठीक है? पार्ट ए में आपको आएंगे 10 प्रश्न आएंगे और हर का 2 नंबर का वो होगा। आपको टोटल 20 नंबर इसके मिल जाएंगे। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि सर 2 नंबर का है, लिखना कितना है हमको इसमें? कितना लिख सकते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में? कितना? 3-4 लाइन। हो सकता है कई बार ऐसा पूछा जाए कि जैसे मान लो अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट की 2 इंपॉर्टेंस बताओ, तो 2 लाइन में आंसर हो गया। उनको एक्सप्लेन नहीं करना छोटे वाले प्रश्न में। क्या करना है? सिर्फ नाम लिखना। यो आया मान लो क्वेश्चन यो आया कि प्रबंध की डेफिनेशन बताओ, तो 5 से 6 लाइन में हो जाएगी, ठीक है? या किसी एक का नाम पूछ लिया, ठीक है? या किसी 2 वीकनेस पूछ ली किसी पॉइंट पे, तो 2 लाइन में आंसर आ सकता है। पर कई बार इसमें मोस्टली प्रश्न ऐसे आते हैं कि डिफाइन, एक्सप्लेन, ऐसा इस तरह का प्रश्न। तो आपको ज्यादा से ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा आपको आ रहा है ना, तो 6 से 7 लाइन, इससे ज्यादा मत लिखना। कई बार प्रश्न होता है कि एग्जाम में जब हमारी ड्यूटी लगती है तो हम देखते हैं कि सर थोड़ा सा टाइम और मिल जाएगा क्या, सर हमको एक्स्ट्रा शीट और मिल जाएगी क्या? क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, 2-2 नंबर वाले प्रश्न में पूरा पेज भरते जाते हैं। तो पूरा पेज भरोगे तो फिर क्या होगा? लास्ट में जो बड़े प्रश्न है जिनका वेटेज ज्यादा था, उनके लिए आपके पास जगह भी नहीं बचती है और नहीं आपके पास टाइम बचता है। तो टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखिए। वैसे मैनेजमेंट के स्टूडेंट है आप लोग, तो मैनेजमेंट ध्यान रखना है कि 10 प्रश्न आपको ज्यादा से ज्यादा 3 पेज में निपटा लेने हैं। एक इधर और एक अगला पेज, ज्यादा से ज्यादा 4 पेज, इससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। क्लियर सबको? पार्ट है सबको क्लियर है ना? मेरे को आवाज सुनाई नहीं दे रही है? गुड, ओके। अब हम चलते हैं पार्ट बी में। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, ये जो 10 प्रश्न है आपके सिलेबस में कितनी यूनिट बताएंगे आपको? 5 यूनिट। तो जो 10 प्रश्न है, हर यूनिट में से 2-2 प्रश्न आएंगे। हर यूनिट में से कितने प्रश्न आएंगे? तो ऐसे 5 यूनिट के मिला के 10 प्रश्न हो गए। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में क्या होगा? इसमें भी आपके सामने प्रश्न 10 ही आएंगे। हर यूनिट से एक प्रश्न, हर यूनिट से आपको 2 प्रश्न आएंगे। लेकिन करने कितने आपको? यहाँ आपको ऑप्शन रहेगा आपके पास कि हर यूनिट में से आएंगे 2 प्रश्न, आपको करना एक ही है, ठीक है? तो 5 यूनिट के मिला के कितने प्रश्न हो जाएंगे? 5, ठीक है? 5 प्रश्न हो जाएंगे और एक का जो वेटेज रहेगा वो रहेगा 8 नंबर का, ठीक है? कितना हो गया? 40। इसमें कितना लिखना है? 1 पेज। नो, करीब आपको 3 पेज वर्ड्स में होते हैं, जैसे इस पेपर में लिखा हुआ भी है। इस तरह का पेपर आएगा आपका, ठीक है? तो इसमें आप वर्ड लिमिट ध्यान रख लो, 250 शब्द, 250 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है। ये भी ध्यान रखो। इसमें भी जैसे मान लो प्रश्न आ गया कि प्रबंध को डिफाइन करो और इसका इंपॉर्टेंस लिखो और इसकी लिमिटेशन या वीकनेस बताओ। अब ये नहीं कि आप इसमें भी लिखे जा रहे हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा कितना
250 वर्ड आपको लिखने हैं और इसमें होता है मैक्सिमम 50 वर्ड्स। ठीक है, क्लियर है सबको? ये पार्ट भी क्लियर है? मुझे लगता है कि तुम लोगों को क्लास लेने से पहले थोड़ा नाश्ता वास्ता करवाना चाहिए ताकि तुम्हारी आवाज तो निकले। यंग स्टूडेंट तो आवाज करते आती नहीं तुम लोगों की। अरे ये वाला पार्ट क्लियर है क्या? एक जना तो ठीक है लग रहा है, बाकी क्या है घर से। ओके, अब बात करते हैं हम पार्ट सी की। पार्ट सी, यहां पर क्या होगा? सबसे बड़ा प्रश्न यही है और सबसे ज्यादा मार्क्स इसी के आने वाले हैं। आवाज नहीं करेंगे आप बिल्कुल भी, ठीक है? इसमें क्या होगा? हर यूनिट से आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। सॉरी, हर यूनिट से एक प्रश्न आएगा। टोटल कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। लेकिन आपको करने कितने हैं? कितना नंबर बच रहा है देख लो भाई। कितना हो गया हमारा? 20, 40, 60 तो हो गया ना? 20 नंबर का बचा है। तो 10-10 नंबर के 5 प्रश्न आएंगे हर यूनिट से। ठीक है ना? कोई आपको 2 करने हैं। सबसे इजी काम है, देखो सबसे ज्यादा मार्क्स भी उसी में मिल रहे हैं और सबसे ज्यादा इजी काम वही है कि आपने मान लो कोई सी 2 यूनिट भी बहुत अच्छे से पढ़ ली है तो आपको ये 2 क्वेश्चन तो हो जाएंगे अच्छे से। क्यों? क्योंकि देखो 5 आएंगे, 5 में से 2 तो कर ही लोगे और तुम तो सारे रेगुलर स्टूडेंट हो मोस्टली। ठीक है ना? तो सारे प्रश्न आप आराम से कर पाओगे। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास में प्रश्न हो जाएंगे 2, एक का हो जाएगा 10 नंबर। टोटल कितना हो गया हमारा? 20। अब इसमें कितना लिख रहा है? 300 वर्ड। ठीक है ना? अगर आपने इस हिसाब से चलते हो ना तो आपके पास आराम से आपके जो हम आपको जो आंसर शीट देने वाले हैं वो आराम से पूरी पड़ जाएगी, अब कम नहीं पड़ेगी। लोग कहते हैं ना सर सप्लीमेंट्री क्यों नहीं मिलती है, एक्स्ट्रा क्यों नहीं मिलती है? आप ध्यान रखिएगा, आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। जो है जो लिखना है आपको उसी सीट पर ही लिखना है।